नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आपका हॉस्टल वार्डन के पेपर के लिए केवल 10 से 11 दिन अब बचे हुए हैं। उन 10 से 11 दिनों में कैसे आपको अपना रिवीजन करना चाहिए, उस 10 दिन की क्या अच्छी रिवीजन टेक्निक होनी चाहिए, क्या अच्छी रणनीति होनी चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए, और इसके साथ साथ आपको किन बातों का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए रिवीजन के दौरान, इन सब मुद्दों पे आज हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो छोटा है, लास्ट तक बने रहिएगा। आप बहुत सारी चीज़ों को अगर पढ़ भी लिए हैं तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और रिवीजन कैसे अच्छे तरीके से करना है वो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए शुरू करते हैं। फिर देखिए, आपका जो सिलेबस है वो इधर नीचे दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको कैसे कैसे टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है उसके बारे में हम लोग आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मैं आज 3 सितंबर को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं 10 से 11 दिन का मार्जिन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए 3 से 4 सितंबर, 3 और 4 सितंबर मतलब 2 दिन आपको पढ़ना है क्या, कंप्यूटर। अब देखिए कंप्यूटर को कैसे पढ़ना है, अब तो इंपॉर्टेंट चीज़ों का मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो को जाके देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक का, और अब केवल उन इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवीजन करो और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाओ। फटाफट एक बार अपने जिस बुक से पढ़े हैं उसको सरसरी तौर पे पलट के देखना है और एमसीक्यू लगाना है, पलट के देखना है, एमसीक्यू लगाना है। बस जितना ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगा सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाओ, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्लियरिटी आएगा। कुछ जगह पे फंस रहे होगे तो वो आपको क्या होगा, समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे फंस रहा था। कई बार होता ये है कि एग्जाम में बैठने के बाद समझ में आता है कि एक पन्ना हमने पढ़ा था और इस एक पन्ने के चौथे लाइन में हम भूल रहे थे। जब तक आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे ना, वो कहाँ पे भूल रहे हो वो पकड़ नहीं पाओगे अपना। तो एक रिवीजन करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक का, फालतू टॉपिक को छूना भी नहीं है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करके उसका एमसीक्यू सॉल्व करना है। जितना ज़्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी। और कोई टॉपिक आपसे छूट गया है अब, और एक चीज़ बता रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक अब आपसे छूट गया है तो उसको पूरा पढ़ने का कोशिश मत करो। केवल उसका पिछले 7-8 साल का या 10 साल का, जितने साल का आपको वो मिलता है व्यापम का एमसीक्यू, वो लगा के चले जाओ बस। उससे ज़्यादा कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मैथ्स का आप देखिए, मैथ्स का आपको पढ़ना है 5 से 6 तारीख, 5 से 6 सितंबर को 2 दिन तक उसका रिवीजन करना है और उसके क्वेश्चन लगाने हैं और उसको छोड़ना है। तो 2-2 दिन का अपन बांट के चल रहे हैं। ठीक है, 3 और 4 सितंबर को कंप्यूटर, 5 और 6 सितंबर को मैथ्स पढ़िए और 2 दिन में उसको पूरा लगा के ख़त्म करिए। आर्यभट्ट मैथ्स एकेडमी को अच्छे से लगा लेना। प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो कैसे कैसे किस किस पैटर्न में आया हुआ है, उसमें पूरा पार्ट वाइज, मतलब कि आपका सिलेबस में आपका जो टॉपिक वाइज दिया हुआ है एमसीक्यू, वो लगा के जाना। बाल मनोविज्ञान, यहाँ पर 7 और 8 सितंबर को बाल मनोविज्ञान पढ़िए। 2 दिन पूरा सफिशियंट है, 2 दिन। ठीक है, 1 से 2 दिन सफिशियंट है इसके लिए। आप पहले पढ़ चुके हैं, ये देखो स्ट्रेटजी जो है ना वो पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं के लिए है। अभी तो काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं जो, ठीक, एकदम नए हैं जो अभी चालू कर रहे हैं उनका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 7-8 सितंबर को 2 दिन आपको पढ़ना है बाल मनोविज्ञान। एमसीक्यू मैं लाइव क्लास में करवा रहा हूँ, वो करके रखना बिल्कुल। टेलीग्राम चैनल पे देखना, लिंक डला हुआ है। भारत का सामान्य ज्ञान, यहाँ पर तो कुछ मत करना, आप बिल्कुल थ्योरी पढ़ने का जरूरत नहीं है, चुपचाप से एमसीक्यू लगाना है। यहाँ पे 11+4 इसलिए लिखा हूँ क्योंकि शारीरिक शिक्षा और योगा को यहाँ पे शामिल किया हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे भारत का सामान्य ज्ञान का थ्योरी पकड़ के नहीं बैठना है। अब जैसे संविधान है, संविधान में केवल उतना पढ़ लो जितना मैं चार्ट प्रोवाइड किया हूँ। चार्ट आपको देखिए, आप बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो चार्ट परचेज भी किए हैं, तो वो आप चार्ट मेरे को व्हाट्सएप करिएगा तो मैं आपको चार्ट अवेलेबल करा दूंगा। वो चार्ट में सारी चीज़ें दी हुई हैं जितना आपके लिए आ सकता है इंपॉर्टेंट है, तो वो चार्ट को पढ़ लो संविधान के लिए। हिस्ट्री का भी मैं बनाया हुआ हूँ, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक का बनाया हुआ वो सब देख लीजिएगा। ठीक, लेकिन अब याद रखना है केवल एमसीक्यू करना है, वो भी 9 और 10 सितंबर है। 2 दिन आपके पास है, 2 दिन इसका केवल एमसीक्यू कर लो बस, कुछ थ्योरी पढ़ना नहीं है। अब केवल एमसीक्यू लगाओ, एमसीक्यू में से फंस जाएगा क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर दो क्वेश्चन आने वाला है, 2 क्वेश्चन हिस्ट्री, 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 2 क्वेश्चन पॉलिटी, 2 क्वेश्चन के लिए अब जो है अभी का समय नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ते रहो पूरा। तो अब चुपचाप आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। जहाँ पे आप एमसीक्यू में फंस रहे हो वहाँ पे जाके आप थ्योरी को एक बार देख लो, है ना, सरसरी तौर पर। तो वहाँ पर जाके देख लोगे तो एमसीक्यू के साथ ही रिविजन हुई होता रहेगा आपका। हिंदी और इंग्लिश, ठीक, इसको देना है दोनों को मिला के 1 दिन, 11 सितंबर, 1 दिन में करना है इनको, 11 सितंबर। ठीक, इसमें भी अच्छे से एमसीक्यू पढ़ लेना। छत्तीसगढ़ का इतिहास, इसको आपको करना है 12 सितंबर, 1 दिन में, 1 दिन में रिवीजन होना चाहिए इसका। ठीक, और उसके बाद अब बच गया आपके पास 13 और 14 सितंबर।
13 और 14 सितंबर को कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं छूना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है करंट अफेयर्स। क्यों बोल रहा हूँ, ये 5 नंबर दिख जरूर रहा है आपको करंट अफेयर्स का, ये 5 नंबर जो है ना आपका पॉलिटी में भी काम आएगा। जो अभी करंट के मुद्दे चल रहे हैं ना, उसी मुद्दे से पॉलिटी में क्वेश्चन आता है, समझ में आ रहा है। तो ये आपका आगे दूसरे के सब्जेक्ट में भी काम आएगा। ठीक, अभी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो करंट की चीज़ें जैसे एआई चल रही हैं, अभी परिवहन विभाग के पेपर में जैसे उसी तरीके से पेपर में आया है, करंट की चीज़ें को पूछा गया है। अभी परसों जब हुआ था, कल ही हुआ था, संडे को हुआ था, तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये जो करंट अफेयर्स है वो कंप्यूटर में भी एआई है, जैसे अभी चलन में है, एआई कंप्यूटर में आएगा, देख लेना क्वेश्चन। तो वो आपको करंट जो है वो अवेयरनेस आपके भीतर पैदा करेगा। तो ये 13 और 14 सितंबर को पहली चीज़ तो इसके लिए कि दूसरे में भी काम आएगा, और दूसरी चीज़ इसलिए कि लास्ट का जो 2 दिन होता है ना, उसमें टेंशन बहुत आता है। अब अगर लास्ट के 2 दिन में अगर आप कंप्यूटर उठाओगे या हिस्ट्री उठाओगे या पॉलिटी उठाओगे या हिंदी उठाओगे या अंग्रेजी उठाओगे, अगर कोई चीज़ भूल रहे हो आप, तो फिर वहाँ पर टेंशन आएगा, तनाव आएगा। उस तनाव से बचने के लिए करंट अफेयर्स जब आप पढ़ोगे तो सबके लिए नया रहेगा, आप उस चीज़ को अडॉप्ट करते जाना, तो वहाँ पे टेंशन नहीं आएगा। ठीक है, और 2 दिन जो है ना अच्छे से अगर आप एक बार पढ़ के रखे हो या एक बार नहीं पढ़े हो, केवल 50-60% चीज़ों को ही पढ़े हो करंट अफेयर्स, तो 2 दिन सफिशिएंट है। ये तब की बात कर रहा हूँ जब आप 7 से 8 घंटा डेली पढ़ रहे हो, पर डे आपको 7 से 8 घंटा देना है अपने आप को, पर डे 7 to 8 आवर मिनिमम। ठीक, 8 घंटा अगर पढ़ रहे हैं या 7 घंटा अगर आप पढ़ रहे हैं पर डे, सफिशिएंट है। अब तो पूरा लग के पढ़ना है, पूरा जुनून के साथ पढ़ना है कि ये अंतिम मौका है, यही समझ के पढ़ना है। नहीं तो पिछले बार सोच लो कि हॉस्टल वार्डन 2016 में आया था, अभी कितने साल बाद आया है, 2000 मतलब आप सोचो 8 साल के बाद आ रहा है, अब अगले बार कब आएगा ठिकाना नहीं है। तो इसको अंतिम प्रयास मान के चलना है भैया, कई लोग का तो एज खत्म हो जा रहेगा उस समय, समझ में आ रहा है। तो पूरा जान लगा दो अपना। और कुछ चीज़ों पे मैं बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक, अभी जो आपको इस दौरान ध्यान रखना चाहिए। ठीक, ये जो 12 दिन का मैं बताया हूँ ना, 11 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। जो स्टूडेंट पहले तैयारी नहीं की, मतलब कम किया है, एवरेज तैयारी किया है, लेकिन 10-11 दिन झोंक दिया अपने आप को एवरेज तैयारी करने वाला, तो उसका 7-8 क्वेश्चन का अंतर आ जाएगा, 7-8 क्वेश्चन उसके ज़्यादा बनेंगे, मतलब 7-8 हज़ार रैंक ऊपर चले जाएगा। और जो बहुत अच्छा भी पढ़ा है पहले, तोप था, लेकिन अब अगर इन 10-11 दिनों को सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पाया, तो उसका 7 से 8 नंबर का कमी हो जाएगा, मतलब वो 7 से 8 हज़ार रैंक पीछे हो जाएगा। तो ये 10 से 11 दिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, इसको बहुत सोच समझ के उपयोग करना है आपके एक एक मिनट को। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ ज़रूर लगाना है जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद और याद रखो, और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ लगाओ। अब कोई शॉर्ट लेंथ टेस्ट सीरीज़ लगाने का ज़रूरत नहीं है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ मतलब जो सारे 100 नंबर का रहेगा, सीधा 100 मार्क्स का टेस्ट सीरीज़ लगाओ। हम लोग के एकेडमी का भी चल रहा है जो फ्री टेस्ट सीरीज़ चल रहा है, फ्री टेस्ट सीरीज़। तो ये फ्री टेस्ट सीरीज़ लगाओ, CGPSC नॉलेज एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पर फ्री टेस्ट लगाओ। जो लोग आ नहीं सकते और जो आ सकते हो वहाँ रायपुर में आओ और वहाँ फ्री टेस्ट करो, कोई चार्ज तो है नहीं इसका। या कहीं भी की एकेडमी में आपको पेपर देना है, आपको लोग बाध्यता नहीं है कोई कि हमारी में ही दो, आप टेस्ट लेकिन लगाओ। टेस्ट सीरीज़ में ये मत देखो कि मेरा रैंक कितना आ रहा है, ये नहीं देखना है, ये नहीं देखना है। टेस्ट सीरीज़ में ये देखना है कि आपसे गलती कहाँ पे हो रही है, आप कहाँ पे भूल रहे हो, और जहाँ पे भूल रहे हो वहाँ पे दोबारा पढ़ के देखो। यही रिवीजन का सबसे बेस्ट टेक्निक है, इसके अलावा रिवीजन का कोई टेक्निक नहीं होता है। वो पूरा नोट्स को उठा के पढ़ने का ज़रूरत अब नहीं है, ना समय है और ना ही उतना ज़्यादा आपके पास अब क्षमता है कि आप पूरा चीज़ों को पढ़ पाओ, ऐसे में फंस जाओगे। तो चीज़ों को देख के फिल्टर करके पढ़ना है। तो इसमें आपको रैंक नहीं देखना है, इसमें ये देखना है कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा उसके साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सकता है टेस्ट सीरीज़ लगाओ, केवल 10 तारीख तक लगाना, वो भी 10 सितंबर तक। भैया 11-12 को टेस्ट सीरीज़ लगाने के लिए मत बैठे रहना, नहीं तो इसमें नंबर कम आएगा ना, तो वहाँ पे टेंशन में आ जाओगे। तो 10 सितंबर तक ही लगाना है टेस्ट सीरीज़, कहीं कभी लगाओ, उसके बाद पेपर न देना, साफ बोल रहा हूँ। स्लीप आवर 8 घंटा जो है ना वो सोना है, 7 से 8 घंटा, 7 से 8 घंटा एकदम सोना है आपको, कोई उससे कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। कम सोने से कुछ नहीं होगा, केवल तनाव आएगा और टेंशन पालना नहीं है। आपको अपने दिमाग को फ्रेश रखना है। अगर दिन भर आपको 7 से 8 घंटे पढ़ने के लिए 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो 8 घंटे की अच्छी नींद लो। नींद से कोई कंजूसी मत करो। नींद अगर आपका अच्छा नहीं रहेगा तो वो जो है ना आपके बॉडी को इफेक्ट करेगा, और नींद अच्छा रहेगा तो दिन भर फ्रेशनेस बने रहेगा। हेल्दी फूड खाना है, इधर उधर की चीज़ें, समोसा, चाइनीज़, पकौड़ा, ये सब नहीं खाना है। क्या खाना है? अच्छी चीज़ें खाना है, फ्रूट खाना है, घर का खाना खाना है। जो बाहर में स्टूडेंट रहते हैं और बाहर में रह के तैयारी कर रहे हैं, वो भी सिर्फ मैस का जो खाना, ऐसे तो मैस का खाना भी कचरा ही रहता है, लेकिन दाल चावल सब्जी रोटी खाओ भैया, है ना।
वो खाना जो है वो बाहर का खाना से तो अच्छा ही रहेगा। तो वही खाओ खाना, हेल्दी फूड खाना है ताकि आपका बॉडी अच्छा रहे, तबीयत खराब ना हो जाए, नहीं तो पूरा जितना मेहनत करी कराई मेहनत पे पानी फिर जाएगा। ठीक। अवे फ्रॉम निगेटिविटी, ऐसे लोगों से दूर रहो जो आपको निगेटिविटी फैलाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोस्त होते हैं, वो कहते हैं 7 लाख लोग तो फॉर्म भरे हैं, कैसे सिलेक्शन होगा, 300 तो पोस्ट है। ऐसे लोगों को एकदम ब्लॉक कर दो। समझ में आ रहा है? ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको पॉजिटिविटी से भरते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहो जो मोटिवेट करते हैं आपको, ऐसे लोगों के साथ रहो जो सकारात्मक बात करते हैं। ठीक। ऐसे परिवार के लोगों से भी बात नहीं करना है जो ये बोलते हैं इतना साल तक तैयारी कर रहे हैं, कैसे पेपर में क्वालिफाई होगा, 300 पोस्ट है, पोस्ट नहीं आ रहा है। ऐसे लोगों से एकदम दूर रहो 15 दिन के लिए एकदम। ठीक। उन लोग से बात ही मत करो, केवल मम्मी पापा को छोड़ के और किसी से बात ही नहीं करना है आपको। ठीक। और दोस्त से भी अगर बात कर रहे हो अगर, तो ऐसे लोगों से बात करो जो पॉजिटिविटी से बात करते हैं आपके साथ। ब्रेक, एक साथ नहीं पढ़ना है, हर 50 मिनट या आपकी क्षमता अनुसार अगर 1 घंटा आप पढ़ रहे हो तो 1 घंटा के बाद क्या लो, आप एक प्रॉपर 10-15 मिनट का ब्रेक ले लो। 10 मिनट का ब्रेक ले लेना है। इस 10 मिनट के ब्रेक में रील नहीं देखना है, समझे ना? रील नहीं देखना है, यूट्यूब वीडियो नहीं देखना है। ठीक। ऐसा काम करो जो आपको अच्छा लगता है, एक्सेप्ट सोशल मीडिया। ठीक। सोशल मीडिया को तो फेसबुक इंस्टाग्राम को तो बंद ही कर दो, सबसे ज़्यादा समय खाता है। ठीक। तो वो चीज़ों को देख करना है, जैसे कि आपको कुछ और करने का मन कर रहा है, सॉन्ग सुनने का मन कर रहा है, डांस करने का मन कर रहा है, वो करो जिससे आपका मूड फ्रेश होता है। ठीक। या किसी दोस्त से अगर बात करने का मन कर रहा है जो सकारात्मक रूप से आपसे बात करता है, मोटिवेट करता है, उससे बात कर लो बस। मेडिटेशन, ये बहुत ज़रूरी है। हर दिन मॉर्निंग में या इवनिंग में 15 मिनट 20 मिनट का मोटिवेशन ज़रूर रखो, करो, मेडिटेशन ज़रूर करो। मेडिटेशन से क्या होगा कि आपका दिमाग जो होगा ना वो शांत होगा और दिन भर के लिए प्रिपेयर रहेगा। जितना ज़्यादा आप अपने दिमाग को शांत रखेंगे उतना ज़्यादा आप अपना एफर्ट जो है वो लगा पाएंगे। ठीक। तो ये 6 पॉइंट्स को याद रखिएगा, आपकी तैयारी को बहुत अच्छा करेंगे ये। ठीक है। और जो मैं आपको जैसा जैसा टाइम स्लॉट बांटने के लिए बोला हूँ वैसा वैसा टाइम स्लॉट बांट करके आप तैयारी करिए, सफलता निश्चित है। ठीक। किसी फेमस राइटर ने एक बात कही थी कि चाहे कितना भी साफ क्यों न दिखाई दे रहा हो कि हार होगी, पर फैसला तो जिरह के बाद ही होगा। ठीक है। तो आपको कितने भी लोगों को, आप कितना भी आपके दिमाग में निगेटिविटी भर रही हो, आ रही हो कि भाई कैसे निकलेगा पेपर, आप अंतिम समय तक अपनी लड़ाई लड़ना मत छोड़ना। ठीक। लड़ाई इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके हाथ में प्रोसेस है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसको नहीं सोचना है, जो चीज़ आपके हाथ में है उसमें अपना 100% देना है। 14 तारीख को रात को सोने से पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैंने अपना 100% दिया है, बस। उसके बाद जो होगा वो आपके हाथ में नहीं है। ठीक। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।